ये पत्र उस समय लिखी गई थी जिस समय वैसी स्थिति शैक्षणिक व्यवस्था की नहीं थी अमेरिका में जैसी आज है। लेकिन व्यवहारिक पटल पर हम ध्यान दें तो इस माध्यम से अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अभिभावक को ये बताने की उस समय कोशिश की कि मेरे बच्चे में ये गुण जो निरूपित करने का अध्याय जो लिख सकता है वो कहीं ना कहीं वो अभिभावक ही हो सकता है, शिक्षक ही हो सकते हैं। मेरी और तुम्हारे दोनों के बीच एक रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक नन्हा सा फरिश्ता है। उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय, अगाध। उसे यह भी सिखाना कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है। अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने भारतीयों के लिए 2 दिन वैसे पर्व के रूप में परिभाषित किए हुए हैं जो काफ़ी कुछ रिश्तों को जोड़ता है, जैसे शिक्षक और छात्र, जिनको लोग बाल भी कहते हैं, बालक भी कहते हैं। तो एक तो बाल दिवस होता है और एक शिक्षक दिवस। मुझे याद आता है अब्राहम लिंकन का वो पत्र जो बहुत पहले मैंने पढ़ा था, उसका हिंदी रूपांतरण मैं सबके सामने पेश करता हूँ, जो कहीं ना कहीं एक ऐसी बात बताकर जाता है जो कहीं ना कहीं हमें उस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करता है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए और छात्र कैसा हो। तो मैं शुरू करता हूँ कि हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि न तो हर आदमी सही होता है और न ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा क्या बुरा है और क्या है अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है 1 कमाना। हुई हार को कैसे झेलें उसे यह भी बताना, और साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या और द्वेष से परे हटाना और जीवन में छुपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे यह जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं में कमजोर होता है, वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना। उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश से पड़े उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय, अगाध। उसे यह भी सिखाना कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है। अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। चाहे अन्य सभी उसको गलती क्यों न ठहराएं, पर स्वयं पर उसकी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। उसे यह भी सिखाना कि वह सदैव के साथ हो सदैव, किंतु कठोर के साथ कठोर हो और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे न भागे जो करती हो निरर्थक शोर। उसे यह सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए भी अपने मन की सुन सके और हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुम सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके।
उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हो तो बहने दे, उसमें क्या शर्म, कोई कुछ भी कहता हो कहने दे। उसे यह सिखाना कि वह सनकियों को कनखियों के साथ हंसकर टाल सके, वह अत्यंत मृदुभाषी के साथ बचने का ख्याल रखे, वह अपने बाहुबल व बुद्धिबल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगवाए। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः की अंतरात्मा की सही आवाज सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना, क्योंकि तप कर ही लोहा खरा बनता है और ताप पाकर ही सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम क्या कर सकते हो इसका तुम्हें बोध है। मेरी और तुम्हारे दोनों के बीच एक रिश्ता है, सच मानो मेरा बेटा एक नन्हा सा फरिश्ता है। ये पत्र उस समय लिखी गई थी जिस समय वैसी स्थिति शैक्षणिक व्यवस्था की नहीं थी अमेरिका में जैसी आज है। लेकिन व्यवहारिक पटल पर हम ध्यान दें तो इस माध्यम से अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अभिभावक को ये बताने की उस समय कोशिश की कि मेरे बच्चे में ये गुण जो निरूपित करने का अध्याय जो लिख सकता है, वो कहीं ना कहीं वो अभिभावक ही हो सकता है, शिक्षक ही हो सकते हैं। तो हम सबसे निवेदन है कि जो लोग भी हों, चाहे वो शिक्षक हों या छात्र हों, इन दोनों के लिए दोनों के परस्पर कार्यों की भूमिका किस तरीके से संयुक्ताभ्यास का हिस्सा ले, उसका एक नन्हा सा अध्याय, नन्ही सी बीज कहीं ना कहीं इस माध्यम के द्वारा निरूपित हो सके, इसी आशा के साथ धन्यवाद।